Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Oh sorry, your favorite YouTube channel Astrosionicans. तो मैं आप सभी की योजना दीदी आप सभी का वेलकम करती हूँ और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। यानी कि आप सभी कब से जो है मुझसे कोई बच्चा पूछ रहा दीदी कट ऑफ क्या है, कोई पूछ रहा है एसओएससी में एडमिशन लेना है कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या इसका हार्ड क्या चीज़ है, क्या ये इजी रहेगा एग्जाम, हार्ड रहेगा, किस लेवल का पूछा जाता है, सब कुछ पता चलेगा। आज हम लेवल डिसाइड करेंगे, वो भी किसका, एसओएससी का भाई, क्योंकि चैनल भी तो एसओएससी का है ना। एसओएससी का लेवल डिसाइड करेंगे, आपके 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसका क्या लेवल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी की योजना दीदी से, कि आप सभी लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। भाई बहुत दम लगता है, एक दिन में दो वीडियो शूट भी करनी पड़ती है कई बार, और बहुत एडिशनल वक्त तो अलग से रह गया। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारा यूनिक क्लासेस चैनल तो आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, सबके मन में एक चीज आती है, अब मेरे को तो बहुत साल हो चुके हैं एसओएससी की प्रिपरेशन करवाते हुए भी। जब से एसओएससी बना है शायद तब से मैं जो हूँ इसकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। इससे पहले से कैसे दीदी, पहले से इस तरीके से, क्योंकि आरपीवी ही एसओएससी था पहले। तो आरपीवी की प्रिपरेशन भी यूनिक क्लासेस करवाता था आप सभी को, मतलब आप सभी के जो सीनियर्स हैं उनको। तो हम जो है बहुत टाइम से करवा रहे हैं। अब हमें तो लेवल पता चल चुका है एग्जाम का क्या रहने वाला है। अब जिसको भरोसा है हम पे, वो सही गाइडलाइन फॉलो करते हुए चलेगा, जिसको नहीं है वो कहीं कहीं भटकता हुआ चलेगा। समझ रहे हो इस बात को। अब इसका मतलब ये है कि दीदी आज आप सभी को बताएगी कि आपका एग्जाम पैटर्न कितना हार्ड रहेगा इस बारी। क्या आपका जो कट ऑफ है वो पिछली बार से भी हाई जाएगी, बात करते हैं। चलिए देखो, हमेशा से कितने साल, 3-4 साल पहले की बात करें, तब से एसओएससी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता गया है, डिक्रीज नहीं हुआ है। इसका मतलब 100% इस बार भी आपका जो एग्जाम है वो इंक्रीज ही होगा उसका लेवल। Oh my God. एसओएससी कोशिश करता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई है। पहले एसओएससी की तैयारी कोई नहीं कराता था, अब हर कोई चैनल बना के बैठा है एसओएससी का। पहले एसओएससी की बुक्स इतनी वैरायटीज में नहीं थी, अब तो यूनिक क्लासेस ने बुक निकाल दी है। अगर एसओएससी वाले को पता चल गया हो तो, अरे मैं मजाक कर रही हूँ, इतना पॉपुलर तो नहीं है कि इतनी जल्दी पता चल जाएगा। बट अब जो बच्चों के पास सोर्सेज बहुत सारे हो चुके हैं, यानी कि अब यूट्यूब से आपने इंटरनेट को यूज करते हुए बहुत स्कूल तो क्या करते हैं, उनकी टीचर्स भी जो है इतनी हेल्प कर देती है कि उनकी तैयारी करवा देती है। सबसे बड़ी बात क्या है एसओएससी के बारे में, जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में एसओएससी का प्रचार यानी कि प्रमोशन जो है ऑलरेडी हो रहा है। बच्चों को पहले खबर नहीं थी कि एसओएससी भी कोई स्कूल है, उसके भी फॉर्म निकलते हैं, सब ने ये एनबीएस आरपीवी ये सब सुना था। बट एसओएससी एकदम से नई चीज निकल के आई थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, थोड़े बहुत यूट्यूब चैनल ने ही बता दिया था। अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आप जो है अपने YouTube चैनल को पसंद करने में बहुत कंफ्यूज रहते हो। इसी तरीके से तो ये है, कंपटीशन के लिए रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इंफॉर्मेशन इतने ज़्यादा हो चुकी है, गवर्नमेंट स्कूल में तो हर बच्चे को पता है कि एसओएससी एक स्कूल है। प्राइवेट स्कूल वाले क्यों बताएंगे भाई, नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको थोड़ी ना अपना जो ये फीस आती है उसको रुकवाना है, ठीक है। बट फिर भी प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को भी पता चल जाता है, क्योंकि भाई स्मार्ट बच्चे हो चुके हैं आजकल के, फोन को यूज करते हैं, जिस क्लास का पढ़ते हैं उनके पास सजेशन में चला ही जाता है। इसका मतलब ये है कि आजकल जो है जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से, रिसोर्सेज की वजह से, और कहीं ना कहीं इलेक्शन के दौरान जो है केजरीवाल ने खुद भी जो किया है, प्रमोशन किया, इसका प्रचार किया इसका एक तरीके से, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहा है कि मैंने जो है दुनिया के नंबर 1 स्कूल बनाया। तो हमारे जो दिल्ली के सीएम रहे थे केजरीवाल जी, उन्होंने जो है एसओएससी स्कूल में बहुत वर्क किया और उसी को मेन मुद्दा रखा इलेक्शन का। तो आजकल हर पेरेंट्स को और गली गली खुलने लग गया एसओएससी स्कूल में, ये भी बोल सकती, आसपास के मोहल्ले में तो दिख ही जाता है एक स्कूल एसओएससी का है। तो सबका सपना इसीलिए बन रहा है बच्चों का, और हर बच्चा अब ट्राई करता है एसओएससी में जाने के लिए। तो कंपटीशन तो बढ़ना ही है। अब कंपटीशन बढ़ने की वजह इतनी सारी देख ली है। अब कट ऑफ की बात की जाए, हमेशा कट ऑफ इंक्रीज होकर आपको देखने के लिए मिलती है।
बट कितनी इंक्रीज होती है, चलिए बात करते हैं। देखिए जो स्टैम लिया था बच्चों ने डोमेन क्लास 9th के लिए 350 में से जिस बच्चे ने 449 नंबर लेकर आया था उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। यानी कि कितना ज़्यादा, 250 ही कह लो, एक नंबर से क्या फर्क पड़ता है। जो बच्चा 250 यानी 100 नंबर जिसके कम थे उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। अब की बार 100 नंबर कम थे, अब की बार जो है अगर 300 तक कट ऑफ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यानी कि आपके स्टैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर 300 प्लस की तैयारी नहीं रखते हो, 300 नंबर तक की तैयारी नहीं रखते हो तो एडमिशन मुश्किल है आपका। यानी कि अब की बार कंपटीशन बढ़ेगा, ये योजना दीदी गारंटी ले लो। अब ये है कि अब किस किस चीज़ पे जो है कट ऑफ डिपेंड करती है। कट ऑफ तो यहाँ पे लगा लूंगी, देख लेना आप सभी, हर डोमेन की किस किस चीज़ पे जो है कट ऑफ जो है आपकी मैटर करती है वो डिपेंड करता है। जैसे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जो है फॉर्म फिल किया है। पिछली बार 1,00,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, अब की बार कोई डाटा हमारे पास नहीं है क्योंकि अभी तक जो है बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है। इसका मतलब 1,00,000 से ज़्यादा पिछली बार बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, तो इस बार 2,00,000, 3,00,000 या 4,00,000 बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे, आप सभी कर रहे हो तो वो पीछे क्यों रहेंगे। तो इतने सारे बच्चे जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप सभी की तैयारी को अब अच्छा भी तो करना पड़ेगा क्योंकि आप यूनिक क्लासेस से जुड़े हो। इसके लिए हमारी ढेरों सारी बुक आ चुकी है हर डोमेन की। देखो ह्यूमैनिटीज़ की है, स्टेम की है क्लास 9th की, फिर आपकी ये पीसीबी की है और पीसीएम की बुक है, और हाई 21st सेंचुरी स्किल की बुक भी ये रही। क्योंकि अभी सैंपल मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने नहीं दिखा पाया। सैंपल नहीं है अभी हाई एंड का, वरना मैं आपको हाथ में लेकर दिखाती उसको भी। तो अभी देखो इतनी सारी चीज़ें हैं तो उसके लिए तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ने की वजह भी बताऊंगी मैं आप सभी को। तो पहले तो बुक के बारे में समझ लो क्योंकि फिर बाद में डाउट आता है। इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मेरे मैसेज करना, यूनिक क्लासेस के नाम से है, जाकर मैसेज करोगे और बुक के बारे में बोलोगे परचेज करनी है, आपको फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आपका जो है फिर 1 हफ्ते के अंदर आपकी बुक आपके घर पे होगी। यानी कि कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, किसी बुक स्टोर पे भी नहीं जाना है। ठीक है, दूसरी बात, पेड कोर्स आ चुका है, उसको भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। नवंबर में करोगे तो फायदा आपका है, तो नवंबर में करो, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और बुक्स पे भी डिस्काउंट ऑफर है और बहुत टाइम तक नहीं रहने वाला है क्योंकि स्टॉक अब खत्म होने वाला है। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठा लो। आप सभी का जो कंपटीशन है वो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पिछली बार 1,00,000 से ज्यादा फॉर्म फिल किए गए थे, अब की बार 2,00,000, 3,00,000 कुछ तो होंगे एक्स्ट्रा। तो इतने सारे फॉर्म फिल होंगे तो इसका मतलब है 50% बच्चे तो जाएंगे ही। और जब मैं बच्चों का रिव्यू कलेक्ट करने के लिए जाती हूँ उस जगह पे जहाँ पे बच्चों का एग्जाम होता है, अलग अलग सेंटर दिए होते हैं, किसी सेंटर पे जाती हूँ, इतनी भीड़ निकल के आती है, इतनी भीड़ निकल के आती है। मैं और खुशी दीदी आपस में गुम हो जाते हैं, बाद में देखते कहाँ है, हाथ हिलाते हैं। समझ रहे हो, लास्ट टाइम का ये सीन था, अब की बार का क्या होने वाला है मेरी सोच से बाहर है। यानी कि एडमिशन में आपका जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। अब कंपटीशन है तो ये डरने वाली बात नहीं है, कंपटीशन है तो हमारा नहीं होगा, एवरेज स्टूडेंट का नहीं होगा, नहीं भाई। उस टाइम पे उन बच्चों के पास जो है कंपटीशन था। क्यों था? क्योंकि सोर्सेज कम थे उनके पास। जैसे जैसे आपके सोर्सेज बढ़ रहे हैं, आपकी नॉलेज, जितने छोटे बच्चे, मेरी एज से जितने छोटे बच्चे होंगे उनके पास बहुत ज़्यादा माइंड होता है, मुझसे भी ज़्यादा, बट वो अपना माइंड पढ़ाई में यूज़ ना करके कहीं 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 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जो पढ़ाई में यूज़ कर देगा उसकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि उसका तो एडमिशन होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब अपना माइंड पढ़ाई में लगाओ। हो सकता है आपको वो चैप्टर कंप्लीट करने में 4 घंटे लगे और किसी बच्चे को 1 घंटा लगे, कोई बात नहीं, हम 4 घंटे लगा देंगे, अभी टाइम ही टाइम है हमारे पास, हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बट अगर एग्जाम के पास में आ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और सोचने वाली बात तो ये है, जहां पर जो है 10 बच्चे अभी तक सोच रहे हैं कि दीदी का पेड कोर्स लें या बुक्स लें, क्या करें, वहीं पर बच्चे टेस्ट देना स्टार्ट कर चुके हैं, वीकली टेस्ट। इसका मतलब वो बच्चे आपसे 10 कदम आगे निकल चुके हैं। अब आपको अगर उनको पकड़ना है तो आप सभी भी पेड कोर्स और बुक्स ले सकते हो। ये मैं आपके ऊपर थोप नहीं रही हूँ, जिस बच्चे को लगता है वो खुद कर सकता है तो बिल्कुल करो। एनसीईआरटी बुक है आप सभी के पास, बिल्कुल करो, अपने आराम से करो। पर जिस बच्चे को एमसीक्यूज चाहिए, टेस्ट चाहिए, अपने आप को एनालाइज करना है, जिसको मॉक टेस्ट चाहिए, जिसको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, उसको मैं डेफिनेटली यही सजेस्ट करूंगी, कहीं और पैसे फूकने से अच्छा है आप जो है अपनी सही जगह पे पैसे लगाओ। ठीक है, ये जो है सजेशन है मेरी तरफ से आप सभी के लिए। अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो तैयारी भी बढ़ा चढ़ा के करनी पड़ेगी। अब कंपटीशन की तो बात मैंने कर ली, अब जो है आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कहाँ तक का पूछा जाता है। मैंने जो है ना स्टार्टिंग में, जब तक एसओएस स्टार्ट हुआ था ना,
तब जो है बच्चों के अंदर इतना कंफ्यूजन। बच्चे कहते दीदी क्लास 9 से आता है हमारा तो, और कुछ बच्चे पढ़ के नहीं जाते और वो कहते दीदी इतना पेपर जो है हमारा मुश्किल आया, ये तो क्लास 9 से उठ के आ गया, हमारे सिलेबस से बाहर आ गया। तब मुझे लगा कि क्लास 9 से कैसे आ सकता है भाई, क्लास 8 का उन्होंने सिलेबस मेंशन कर रखा है, फिर भी क्लास 9 से कैसे आ गया। अब जैसे जैसे टाइम बीता बच्चों ने मुझे साफ तौर पे बताया, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन्होंने साफ तौर पे कहा दीदी क्लास 9 से कुछ नहीं आता, मोस्टली पढ़ना है। मैंने तभी भी किसी बच्चे को नहीं बोला था क्लास 9 से पढ़ना है, फिर भी उन बच्चों ने मुझे बताया कि दीदी अगर किसी को अपनी तैयारी को और भी बढ़ाना है तो क्लास 9 का इंट्रोडक्शन कर लो, सिंपली फर्स्ट चैप्टर कर लो, ज्यादा ही मन कर रहा है तो, बट क्लास 9 से नहीं आता है। ठीक है, ये बात हुई। तो मेरे मन में क्या आता था कि ऐसे क्यों बोलते। जैसे टाइम बीता तो मुझे समझ में आया कि एक बार ही मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैथ्स का पेपर मुझे इतना हार्ड लगा, अपना पता नहीं, मैं भी आप सभी की लेवल की थी, क्लास 8th में थी या 9th में थी, तो हमें इतना हाई लेवल लगा और सब बच्चों को लगा, हम सबको लगा कि इतना हाई लेवल पेपर आया हुआ है। हमारा जो नॉर्मली SA2 होता है फाइनल, उसमें ऐसा लग रहा था सब बच्चों को हम पास भी हो पाएंगे या नहीं, सही में टॉपर बच्चों को भी लग रहा था। तो ऐसा हुआ, हमारी टीचर मिली मैथ्स की, उन्होंने पूछा कैसा हुआ एग्जाम। हमने कहा मैम कैसा हुआ, हमारा तो लेवल ही क्लास 9th का पूछा गया है, हम तो सही से करके नहीं गए, हमारा तो चीटिंग हो गई, हमारे साथ क्लास 9th का उठाकर दे दिया हमें। और यहाँ तक कि आज तक भी मैं ये चीजें सुनती हूँ, जो मेरे बड़े कजन्स हैं वो ये बोलते हैं जब उनका कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, ये तो लेवल ही हाई आया था। यानी कि हम एक रीजन दे देते हैं कि लेवल हाई था, बट लेवल हाई तो नहीं होता है, ये एक एक्सक्यूज है। यानी कि हम बोल देते हैं अपने मन को मनाने के लिए, दूसरों के सामने अपने आप को जो है एक हार्ड वर्किंग स्ट्रोंग दिखाने के लिए, अपनी कमी को छिपाने के लिए हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, पर हमें खुद पता होता है कि ये लेवल कहाँ का था। और हाँ, अगर जिसको पता नहीं चलता ना भाई, वो तो उसका तो डब्बा ही गुल है, मैं ये बोल सकती हूँ। जिसको एग्जाम में बैठने के बाद लेवल नहीं पता चला कि कौन से लेवल का एग्जाम आया है, क्लास 8 से आया है या कोई दूसरा ही जो क्वेश्चन पेपर उठाकर दे दिया गया, इसका मतलब है वो तैयारी करके नहीं गया है। अब आप उन बच्चों में शामिल होना चाहते हो जो तैयारी करके नहीं गया है? बिल्कुल भी नहीं होना है, और होगे ना बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि आप सभी यूनिकन्स यानी कि आप सभी जो यूनिक क्लासेस के स्टूडेंट हो, तो आप सभी को भी योजना दीदी की तरह हमेशा आगे रहना है और खुशी दीदी की तरह हमेशा मेहनत करते हुए दिखना है। ठीक है, तो अपने चाहे कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कुछ भी हो, घर परिवार में बहुत सारी गड़बड़े होती हैं, वही ऐसा लगता है मुझे एग्जाम के टाइम पे तो बहुत चीजें होती है। वेडिंग सीजन भी फरवरी में आ जाता है, बहुतों के घर पे शादियां भी होती है। शादी जो है आपकी नहीं हो रही है, उनकी हो रही है, उनको एंजॉय करने दो, आपको पढ़ना है। ठीक है, सर्दियां आ रही है, सर्दियां जो है बूढ़े लोगों के लिए आ रही है, आपके लिए नहीं आ रही है, आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अपने मन में जब तक रखोगे मुझे नींद आ रही है, मुझे थकावट है, मुझे जो है ये बीमारी है, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा, सब कुछ एक्सक्यूज है। कोई भी बीमारी जो है आपको रोकती नहीं है पढ़ाई करने से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अब बीमारी है तो उसको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, इसी तरीके से हमारी पढ़ाई के लिए भी हमको टाइम चाहिए। अब बहुत सारी चीजें होती है, कोई किसी का रिलेशनशिप जो है उनकी फैमिली में अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, आपके जो ये तो कॉमन चीज है जो मैं आप सभी को बता रही हूँ, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, बुआ की साइड वाले, मामा की साइड वाले, हो सकता है किसी के अच्छे होंगे, किसी के कुछ परसेंट होते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी से इसकी दोनों साइड के अच्छे नहीं होते हैं, यहाँ तक कि कोई दूसरा व्यक्ति ही हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। हम खुद के लिए जब तक अच्छे नहीं बनेंगे तो दूसरा क्यों होगा। हमारे पेरेंट्स के अलावा हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है, हमारे सिबलिंग्स के अलावा हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है, चाहे कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, ठीक है, कितना ही क्लोज हमारा कजन हो। मैं किसी के रिश्ते नहीं तोड़वा रही हूँ, अगर आपके लिए अच्छे हैं तो अच्छी बात है, बट उनके चक्कर में अगर वो ताने देते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, तो उसको आप जो है अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसको अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में लेकर चले। आप सोचे अगर वो बोल रहे हैं तो अब मुझे इसको करके दिखाना है, अभी जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगी अभी इस टाइम पे प्रेजेंट में जवाब, मेरा रिजल्ट जवाब देगा। ये जब तक सोच रखोगे तो आपका जो है भला ही भला होने वाला है। योजना दीदी ने बोला ना भला होने वाला है, यानी कि आपका रिजल्ट जो है आपके लिए सेटिस्फाइड रहेगा। आप जो उसको उनके मुंह पे तमाचा मारोगे जब रिजल्ट दिखेगा, फिर उनका फोन भी नहीं आने वाला रिजल्ट पूछने के लिए, देख लेना आप सभी। तो चलो बहुत, उसके लिए तो आप सभी का व्हाट्सअप स्टेटस ही काफ़ी है, और व्हाट्सअप का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से मैंने आप सभी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी कर दिया। मोटिवेशन का काम मेरा होता है, क्योंकि
छोटे छोटे भाई बहन है मेरे आप सभी, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हम जब तैयारी करने के लिए ठान लेते हैं, ठानना ही बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद जो है हम बहुत चीज़ों में घिर जाते हैं। और आप सभी तो अभी छोटे हो, इतनी छोटी उम्र में तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप उन बच्चों से आगे निकलोगे जिन बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा कि वो एसओएससी के फॉर्म फिल करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब जीत हो या हार हो वो तो डिपेंड करता है ना, कोई बात नहीं, अगर हार भी जाएंगे तो भी हम जीते हुए खिलाएंगे उन बच्चों के सामने। तो हार और जीत की परवाह ना करते हुए अपने अभी प्रेजेंट में जियो और अच्छे से मेहनत करो। और एक छोटा सा काम करने के लिए बोलूं, अपने आप को जो है अप्रिशिएट करने के लिए, अपने आप को पावरफुल अगर समझते हो ना, और मेरी बात अगर आपके दिल में थोड़ी सी पहुंची है ना, तो क्लैपिंग मैं आप सभी के लिए कर रही हूँ और आप सभी कमेंट बॉक्स में खुद के लिए करो। ठीक है, अपने भाई बहनों के लिए करो, यानी कि जो आपके यहाँ पे कंपटीशन वाले हैं, भाई बहन ना भी हो, फ्रेंड्स के लिए करो भाई। तो क्लैपिंग तो बनती है, क्योंकि आप सभी उन बच्चों से आगे निकल रहे हो जिन बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं है कि वो एसएससी में जाएंगे। वो तो आम बच्चे हो गए ना आप सभी के सामने। अब एटीट्यूड में नहीं आना है जब तक क्लियर नहीं कर रहे हो, क्लियर करने के बाद भी एटीट्यूड में नहीं आना है। एटीट्यूड तो हमेशा हमें नीचे गिराता है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मैंने आपको दे दिया। मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं हूँ, बट शायद कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे छोटे भाई बहन हमें मोटिवेशन स्पीकर बना देते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप सभी की फेवरेट दीदी योजना दीदी। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।